कसम तेरे प्यार की। तुम्हें लगी हुई है पैर में, इस वजह से पकड़ रहा हूँ, फेरे लेने के लिए बस, कुछ और मत समझना। मेरा हाथ। थैंक यू। हाँ थैंक यू, बोलो थैंक यू, एटलीस्ट लफंडर से तो बेटर है ना? यार ये फैमिली ड्रामा कब खत्म होगा? मेरे पेट में इतनी जोर से भूख लगी, फालतू में इसके चारों तरफ घूम रहे। अरे थोड़ा कंट्रोल रख, वरना अमेरिकन फूड कैसे मिलेगा? और वैसे भी तूने कौन सा व्रत शर्त रखा हुआ है? हाँ, 10 मालपुए तो खाकर बैठी हुई है पागल। पर खाली पेट और भरे पेट में कुछ तो फर्क है ना। बस ये फटाफट खत्म हो और मेरे पेट में कुछ जाए। एग्जैक्टली। थैंक यू। मेरा दुपट्टा। पुत्र संभाल के। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। सलोनी तुम ठीक हो ना? हाँ सलोनी तुम ठीक हो ना? पवन मैं ठीक हूँ। मम्मी जी बेटा, बेटा ठीक है ना बेटा? बच्ची घबरा गया था बेचारा, उसकी भाभी को कुछ हुआ था तो भैया को क्या जवाब देता। चल बेटा आओ बेटा। आ जाओ सलोनी आ। इधर हाँ चलो। पवन मैंने नहीं चलो बैठो इधर, बैठो। तो जहर तो नहीं लगी? अरे क्या जरूरत है आपके पास जाने की? और क्या जरूरत है ऐसे कपड़े पहनने की जिसमें आग जल्दी लग जाए? तू तो बस चुप ही रहे। तू वहीं था ना जब आग लगी? मैं तुझे दिखा ना तभी। हाँ अरे ज्यादा लग जाती तो। और तुम सलोनी, तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता तुम्हें पता है? पवन मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं। अरे क्या ठीक हूँ, ये हाथ में देखो कितना जल गया। तन्वी, पुत्र तू ठीक है ना? जी अंकल, अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। शुक्र है, वाहिगुरु दा शुक्र। तुम्हें नहीं लगता पवन सलोनी कुछ ज्यादा ही फिक्र करता है? देखो ना, जैसे दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो? प्लीज आंखें खोलो और सच्चाई को देखो तुम्हारे सामने। एंटीसेप्टिक क्रीम लेके आ। जहाँ एंटीसेप्टिक क्रीम लेके आ। देखो वो एंटीसेप्टिक क्रीम लाए, तुम ही कुछ ज्यादा सोच रहे हो। मैं लाया तो है, पर तन्वी के लिए नहीं, सलोनी के लिए। लाओ मुझे दिखाओ। नहीं मुझे तो मैं लगा लूंगी, तुम दोनों के पास तुम्हें तभी चाहिए कि नहीं चाहिए? सब देख रहे हैं हमको, उसको दिखाओ। मैं पहले तुम्हें दवाई लगाऊंगा, उसके बाद तन्वी के पास जाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम। मैं दी को देख के आती हूँ। दी तू ठीक है? हाँ बता, तेरा हाथ बता, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ ना, मैं ठीक हूँ। माँ भाजी समझाइए ना आप इसको। जाओ जाओ, वो ठीक बोल रही, जा तो तन्वी के पास जाओ, मैं लगाती हूँ दवाई। अब ये कमीना जरूर तन्वी के पास जाएगा और जाके उससे अपनी झूठी फिक्र दिखाएगा। तन्वी, तुम ठीक हो ना? तन्वी तुम ठीक हो ना? पवन
तुम्हें याद आ गया कि मेरी दी का दुपट्टा भी जला था? हाँ, जब दी का दुपट्टा जला था तो सलोनी के पास क्या कर रहे थे? जवाब दो पवन। वो इधर तन्वी का दुपट्टा जला था और तन्वी चिल्लाई। उसी समय सलोनी का भी दुपट्टा जला। मैं कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैंने देखा कि तन्वी के पास ना बहुत सारे लोग थे, इवन ऋषि भी था वहां पर। लेकिन मैंने देखा कि मेरी भाभी अकेली है, उसके पास कोई नहीं था, उसकी केयर करने वाला कोई नहीं था। तो मैं उसके पास चला गया, मैं सलोनी के पास चला गया। तन्वी के पास तो पूरा फैमिली खड़ा था। तो आई होप तन्वी यू कैन अंडरस्टैंड, और आई एम सो सॉरी। कोई नहीं पुत्र, अंत पला तो सब पला। पंडित जी, ये पूजा हो गई, सब पूजा सब कुछ संपन्न हो गया ना? चलो ठीक है, आओ जी, चलो चलो अंदर चलो, सब अंदर चलो। चलो चलो। थैंक गॉड फाइनली हम घर आ गए। वहां तो पता नहीं क्या क्या चल रहा था। तुम्हारी तरह बहुतों के समझ में नहीं आया होगा कि वहां हुआ क्या क्या, लेकिन मेरे चालाक दिमाग में एक बात अच्छे से समझ में आ गई। पता है, तन्वी की सगाई वाले दिन ही मैंने कह दिया था कि पवन के परिवार में कुछ तो गड़बड़ है, वरना तन्वी का एक छोटा सा लेक्चर सुनकर उसके परिवार वाले सलोनी को इस तरह नहीं अपनाते, ऐसे जैसे पहले से तैयार बैठे हो, है कि नहीं? मम वो सब छोड़ो, आप ये बताओ कि आपके इस चालाक दिमाग को कौन सी बात समझ आ गई? यही कि पवन के परिवार में कुछ तो झोलझाल है। क्या झोलझाल है, बस ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। कुछ भी मम, हर फैमिली में ना कोई प्रॉब्लम होती, कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती, हर फैमिली का एक सीक्रेट होता है। अब हमारी फैमिली को देख लो, इतना बड़ा सीक्रेट है। जी नहीं, हमारे परिवार में कोई झोलझाल नहीं है, समझी? मम्मी, हमारी तो पूरी फैमिली झोलझाल है। मतलब तुम दोनों को मैंने झोलझाल करके पैदा किया? अरे नहीं, पैदा करने के बाद झोलझाल किया। अब देख लो, राज अंकल को तो यही लगता है ना कि नेहा तनु है, पर ये झूठ है। और हम दोनों वीरू चाचा की नहीं, आपकी बेटियां हैं। और जितनी महान चाची आप सबके सामने बनती हो ना, वैसी तो बिल्कुल भी नहीं हो। पर महान माँ तो हूँ, है कि नहीं? ये तो है। जा सबके लिए चाय बना दे। मैं नहीं जा रही, खुद जरा नहीं सुनना, जा। तन्वी का हाथ जल गया है, सब लोग सोचेंगे कि कोई चाय पिलाने वाला नहीं है। जाना। नहीं। अरे जा, नहीं तो लात मारूंगी तुझे। ना जा रही हो, धक्का क्यों मारती हो? एक नंबर की कामचोर कहेगी। तुमको पता है, सब हमको घूर रहे थे वहां पे, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारे हर कदम पे सबकी नजर है। अकेले में तुम कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन सबके सामने इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। तुम ये भी जानते हो कि ऋषि को तुम पे शक है, फिर भी। और हाँ पवन, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से एक रिश्ता टूट चुका है, और ये बहुत मुश्किल से फिक्स हुआ है। प्लीज ऐसा कुछ मत करना कि ये टूट जाए। देखो पवन, तन्वी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, वो हमें हर वो चीज देगी जो हमें चाहिए, समझे तुम? लेकिन अगर तुम मुझे इस तरह सबके सामने प्यार करोगे ना, तो देखना एक दिन तुम और मैं दोनों बैठ के रोएंगे यहाँ पे। अब भी तन्वी प्लीज, आज जो हुआ उसके बाद भी तो पवन और सलोनी के बीच कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है। तन्वी प्लीज, अपनी आंखों से सच देखने के बाद तुम आंखें कैसे बंद कर सकती हो? तुम्हारी शादी किसी और के साथ, तन्वी सच जानने के बाद तुम इतनी अनजान कैसे बन सकती हो, इतनी भोली? फॉर गॉड्स सेक। ऋषि, पवन ने बताया ना उसने ऐसा क्यों किया? क्यों, क्या, कब, कैसे? पवन झूठा एक नंबर का, वो हमेशा एक नई कहानी बनाता। तुम मानती हो, सुन भी लेती हो सब कुछ। तन्वी वो देखो जो सब देख रहे हैं, जो बाकी लोग देख पा रहे हैं, और तो और तुम्हारी बहन वो देख रही है जो मैं देख रहा हूं। हाँ तन्वी, अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगी का गला मत घोटो। तन्वी प्लीज, पवन का सलोनी के साथ कुछ कनेक्शन तो है, कुछ रिश्ता है दोनों के बीच में, तुम क्यों नहीं देख पा रही हो? उन्होंने बताया ना कि सलोनी उसकी भाभी है। हाँ, सलोनी उसकी भाभी है, मैं जानता हूं, लेकिन पवन भूल जाता है, रोज पवन भूल जाता है कि सलोनी उसकी भाभी है, रोज भूल जाता है। चलो एनीवेज, फॉरगेट इट। सोचो कि अगर तुम्हें और तनु दोनों को आग लग जाए तो मैं किससे बचाऊंगा? मुझे। एग्जैक्टली पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। सच तुम्हारे सामने है, कौन प्यार करता है कौन नहीं। इट्स क्रिस्टल क्लियर। प्लीज ऋषि, मेरी किस्मत में है जो है उसे हो जाने दो।
उसे बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ मैं लिखा हूं तन्वी, सिर्फ मैं। और उस पवन को तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंकना वो मेरी किस्मत में लिखा है। तन्वी प्लीज, हर हाल में मैं पवन को तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। एक बार बस हम दोनों की कुंडली मेरे हाथ में आ जाए, उनके रिश्ते की सच्चाई मुझे पता लग जाए, फिर देखो मैं क्या करता हूं। हर हाल में मैं पवन को तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देख लेना, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पता लगा के रहूंगा कि उनके रिश्ते की सच्चाई क्या है। पवन को नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनो ऋषि, रुको। इससे क्या हुआ? इसे अब भी लगता है कि पवन और सलोनी के बीच में कुछ है। पवन, मैं चाहती हूँ कि तुम तन्वी से शादी करो, समझे तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम भी ये जानते हो ना कि अगर तुमने तन्वी से शादी नहीं की तो हम कभी भी एक छत के नीचे नहीं रह पाएंगे। तुमको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? वहां पे आग भी लग सकती थी। और ऐसी सिचुएशन में तुम खुद बताओ कि मैं तुम्हें छोड़कर तन्वी को कैसे बचाता। लेकिन तुम्हारी इस हरकत से सबको तुम पे शक होगी। सबकी नजर देखी थी मैंने वहां पे, तुम समझते क्यों नहीं हो पापा? अगर हमारे रिश्ते के बारे में किसी को मालूम पड़ गया तो हमारा राज खुल गया तो देखा मुझे सच। किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम पर आज भी आई तो मैं हर बार तुम्हें बचाना आऊंगा जैसे इस बार आया। तुम मेरी पत्नी हो। मैं नहीं देख सकता अपनी पत्नी की जिंदगी खतरे में। दे बेटा चाय पिला। नहीं बेटा थैंक यू, मैं बाद में लेता हूँ। पी लो जी। नहीं पवन यहां कहीं नहीं दिख रहा, कहां होगा? जरूर उस सलोनी के साथ ही होगा। आपने पवन को देखा? पवन है तो यही कहीं, पर एग्जैक्टली किस कमरे में ये पता नहीं। बेटा गल की है। बाद में प्लीज चलिए। वो दोनों जहां भी हैं, आज मैं पवन से नहीं डायरेक्ट सलोनी से ही सवाल करूंगा। अरे कहाँ भागा जा रहा है यार? मैं पवन को देखा, उसे ढूंढ रहा हूँ। हाँ वो तनु के रूम में सलोनी के साथ। तू जा। ओके। मैं तुम्हारा पति हूँ गॉडडैमिट। मैंने शादी की है तुम्हारे साथ, 7 फेरे लिए, कसमें खाई है, रस्में निभाई है। इसे कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें? पवन प्लीज स्टॉप इट, धीरे बोलो। किसी ने अगर यहाँ सुन लिया कि हम पति पत्नी हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम समझते क्यों नहीं? पवन तुम भी ना बहुत परेशान करते हो मुझे। ये दोनों ऐसे फाइट नहीं कर रहे जैसे कोई क्यूट कपल करते हैं। हाउ क्यूट ना। प्रॉमिस करो पवन, तुम्हारी और तन्वी की शादी के बाद भी तुम नहीं बदलोगे। तुम्हारा और मेरा जो रिश्ता है उसके बीच में आने के बाद भी कभी नहीं बदलेगा। सलोनी तुम ठीक हो ना? हाँ? सलोनी तुम ठीक हो ना? किस्मत मुझे बार बार इशारा दे रही है, पर कोई तो कड़ी है जो इन दोनों के बीच मुझे नजर नहीं आ रही है। कोई तो राज है जो पर्दे के पीछे है।